अमीर माँ बाप का बेटा। अमरलाल जी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे की शादी होने वाली थी और उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि जैसे ही बेटे की शादी हो जाएगी तो वो सारा कारोबार अपने बेटे को संभला देंगे। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताएंगे, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में वो कभी अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें बहुत ही मलाल था। अमरलाल जी की पत्नी सुषमा जी बहुत ही संस्कारी और अच्छे ख्यालों वाली महिला थी। उन्होंने कभी अपने पति से इस बारे में शिकायत नहीं की कि वो उनके लिए वक्त ही नहीं निकालते, दिन भर अपने बिजनेस में ही लगे रहते हैं। उसके बावजूद भी वो अपने पति को खूब इज्जत देती थी और उनके लिए हर वक्त तैयार खड़ी रहती थी। अमरलाल जी के एक ही बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल भी अपने पिता अमरलाल जी की तरह ही एक अच्छा इंसान था और अपने माता पिता की खूब इज्जत करता था। वो अपने माँ बाप के कहे बिना ही उनकी परेशानियों को समझ जाता था और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हर वक्त तैयार ही खड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद राहुल की शादी होने वाली थी। राहुल के पिता अमरलाल जी ने उसके लिए एक बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की देख रखी थी। अमरलाल जी नए ख्यालों वाले व्यक्ति थे। वो अपना फैसला अपने बेटे राहुल पर थोपना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने राहुल के लिए लड़की देखी तो उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की। बेटा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं। लेकिन राहुल भी बहुत ही अच्छा लड़का था और उसने कह दिया, पिताजी, आप जो मेरे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मुझे आपके फैसले में कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी मेरे लिए गलत थोड़ी सोच सकते हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। और आखिरकार राहुल की शादी वाला दिन आ ही गया। 2 दिन बाद राहुल की शादी होने वाली थी। अमरलाल जी ने अपने बेटे राहुल की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। राहुल की शादी होने के बाद वो चाहते थे कि राहुल उनका पूरा बिजनेस संभाले और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं पूरी जिंदगी भर बिजनेस की वजह से कभी तुम्हारी माँ को वक्त ही नहीं दे पाया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों इस बिजनेस को अच्छे से संभालो ताकि मैं तुम्हारी माँ के साथ कुछ वक्त बिता पाऊँ। राहुल ने अपने पिता अमरलाल जी की बात सुनकर कहा, पिताजी, आप अपना पूरा समय माँ को दीजिए। मैं अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल लूंगा और आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राहुल की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। लेकिन अब पता न जाने क्या हुआ कि राहुल की पत्नी के मन में अलग रहने की इच्छा होने लगी और वो रोज अपने पति राहुल के पीछे पड़ी रहती। अब तो हमारे हाथ में ही सारा बिजनेस है और हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते क्या? राहुल अपनी पत्नी को काफी समझाता कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं, मैं अलग रहूंगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन पता नहीं राहुल की पत्नी को क्या धुन सवार थी, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अपनी पत्नी की जिद के आगे परेशान होकर आखिरकार राहुल को फैसला करना ही पड़ा और राहुल ने अपने पिता अमरलाल जी से कहा, पिताजी, आपकी बहू अलग रहना चाहती है लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। राहुल के पिता अमरलाल जी ने कहा, बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहू चाहती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहीं पास में ही तुम दोनों के लिए एक फ्लैट खरीद लेंगे। अपने ससुर जी की बात सुनकर राहुल की पत्नी अत्यंत खुश हुई। कुछ ही दिनों बाद वो उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब अमरलाल जी और उनकी पत्नी दोनों ही घर में अकेले रह गए थे। राहुल और उसकी पत्नी अलग रहने लगे थे। शुरू में तो राहुल रोज अपने माता पिता की खैरियत पूछने के लिए आता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आने के बाद धीरे धीरे अब राहुल रोज की जगह सप्ताह भर में अपने घर आने लगा और धीरे धीरे यह समय 1 महीने में बदल गया। अब राहुल को अपने माता पिता से कोई सरोकार नहीं था। वो अपनी जिंदगी में खुश था। अमरलाल जी अपने बेटे के व्यवहार से अत्यंत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे पर पूरा भरोसा किया था लेकिन उसने उनके साथ विश्वासघात किया। दोनों पति पत्नी अक्सर टेंशन में रहने लगे थे।
एक दिन घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिस कारण से अमरलाल जी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। जब इस बात का पता उनके बेटे राहुल को लगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब वो क्या कर सकता था? उसने अपने देवता तुल्य माता पिता को खो दिया था, अपनी पत्नी के बहकावे में आकर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण लगा देते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि हमारी भी जिंदगी है, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन वही बच्चे बड़े होने के बाद जब अपने माता पिता से बेरुखी करते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों को बड़े करने में जो परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं वह केवल माता पिता ही जान सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।